हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम 8255 जो आईसी है उसके बारे में यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 8255 क्या है? ये एक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जनरल पर्पस आईओ डिवाइस इसको कहते हैं। ठीक है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, आप जानते हो कि आपके बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, कीबोर्ड है, और भी बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उसको हमें प्रोसेसर से कनेक्ट करना होता है, यानी कि 8085 से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इन आईओ डिवाइसेस और प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए ये वाली जो प्रोग्रामेबल एक डिवाइस होती है 8255, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, it is designed to connect the processor with the outside input output devices such as ADC, DAC, कीबोर्ड etc. ठीक है, जो भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर से कनेक्ट करनी है वो आप इस डिवाइस के थ्रू करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे प्रोसेसर में तो इनपुट आउटपुट पोर्ट ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर में होती है आईओ पोर्ट रहता है, उसमें पोर्ट रहते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, तो उसमें आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। बट 8085 जो आपका जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें ऐसा कोई पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली 8255 को यूज़ किया जाता है। उस पर पोर्ट होते हैं। इट हैज़ 3 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। ठीक है, तो जो पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो इस आईसी के थ्रू वो फुलफ़िल की जाती है। ठीक है, इसमें पोर्ट्स लगे रहते हैं इस वाली आईसी में 8255 में, तो इसी पोर्ट्स पे आप अलग अलग तरह की जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एडीसी, डीएसी या फिर ये कीबोर्ड है, आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये डिवाइस आपकी प्रोसेसर से कनेक्ट है, तो ओवरऑल आपका पूरा सिस्टम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक तरीके से प्रोसेसर से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई भी जो पोर्ट होता है, आपको जो ए बी सी जो पोर्ट है, कोई भी पोर्ट आप या तो उसको इनपुट और आउटपुट किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको उसके अंदर का जो प्रोग्राम है वो चेंज करना पड़ेगा। आप प्रोग्राम के थ्रू किसी भी पोर्ट को इनपुट पोर्ट बना सकते हो या फिर आउटपुट पोर्ट बना सकते हो। ठीक है, और ये 40 पिन की आईसी और प्लस 5 वोल्ट का रेगुलेटेड पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट इसकी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि कैसे ये यूज़ होती है। ये हमारा 8085 प्रोसेसर है। ठीक है, हम यहाँ पे ये सब देखते हैं कि यहाँ रीड राइट सिग्नल रहते हैं, आईओ एम बार सिग्नल है, ये रीड बार सिग्नल है, राइट बार रीसेट का सिग्नल है। ये हमारी जो मल्टीप्लेक्स डेटा बस और एड्रेस बस होती है वो वाली है। यहाँ पे ये पावर सप्लाई है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 8255 को इससे इंटरफेस कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो जो रीसेट आउट वाला जो पिन होती है प्रोसेसर की, उसको यहाँ पे रीसेट वाले पिन से कनेक्ट कर देना होता है। रीड बार वाला यहाँ रीड बार से कनेक्ट कर देना होता है। इसी तरह से राइट बार की जो पिन होती है 8085 की, उसको 8255 के राइट बार से कनेक्ट कर देनी होती है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लेक्स्ड वाली जो बस रहती है उसका जो डेटा बस अलग हो जाती है, उसको इसके D0 से D7 पे कनेक्ट कर देना और यहाँ पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना। और ठीक है, और ये चिप सेलेक्ट के लिए आपको यहाँ पे A7 से लेके A2 वाले जो पिन्स होती हैं थ्रू नैंड गेट आपको चिप सेलेक्ट पे लगानी पड़ती है। ठीक है, और A1 और A0 को आपको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस डिवाइस को आप कनेक्ट कर चुके हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके ये तो डिवाइस कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे आपके वेरियस पोर्ट जैसे पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी जो हैं ये जनरेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप आईओ डिवाइसेस लगा सकते हो। आपकी जो भी आईओ डिवाइसेस है इनपुट आउटपुट जिस भी तरह का आप लगाना चाहते हो, जिस सेंसर लगाना चाहते हो या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना चाहते हो या कीबोर्ड लगाना चाहते हो, कुछ भी लगाना चाहते हो, अब आप यहाँ पे इन पोर्ट के थ्रू वो डिवाइसेस को लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये आपका 8085 हो गया और ये आपकी ये जो इंटरफेसिंग वाली आईसी है 8285, तो इसने पोर्ट्स बना दिए हैं। अब यहाँ पे आपने वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा दी। जैसे एलईडी डिस्प्ले है, ये तो आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये डीएसी है, ये इनपुट डिवाइस है, आपकी सेंसर के थ्रू एनालॉग डेटा आ रहा है, फिर ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है डेटा, फिर ये डिजिटल डेटा आपका 8255 में जाएगा, फिर यहाँ से बस के थ्रू यहाँ 8085 में जाके वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है कि
किस तरीके से आप ये सिस्टम को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम 8255 का ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए पावर सप्लाई के पिन्स यहाँ पे ऐसे लगी रहेंगी। ठीक है, और ये आपके डेटा बस हो गया D0 से D7। यहाँ पे आपने देखा कि एक चिप सेलेक्ट वाला सिग्नल था और A0 A1 जो आपकी एड्रेस बस है का फर्स्ट और सेकंड वाली एड्रेस बस है वो लगा देना है। ये रीसेट वाली प्रोसेसर से जो पिन है वो लगा के रीड बार राइट बार लगा देना। ठीक है, ये आपका ये इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पे सारे इसके जो पोर्ट्स हैं ये पोर्ट आपके जनरेट होके आपको मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और है 8255 में ये क्या है कि ये इसके दो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक तो पहला मोड है कि पैरेलल आईओ मोड होती है, इसमें पैरेलली आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है BSR मोड। BSR मोड का मतलब होता है बिट सेट रीसेट मोड है। ठीक है, तो पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड में क्या होता है कि जब 8 बिट डेटा आपको पैरेलली ट्रांसफ़र करना होता है बिटवीन कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर के बीच, जब आपको 8 बिट डेटा पैरेलल ट्रांसफ़र करना होता है तो ये वाला मोड यूज़ करता है। ठीक है, इसके भी अलग अलग 3 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2। ठीक है, और बिट सेट रीसेट मोड वाला ये है कि इसमें सिर्फ पोर्ट C कैन भी यूज़ हो सकता है बिट सेट और रीसेट मोड में। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इट कैन ट्रांसफ़र आइदर लॉजिक 1 टू एनी वन ऑफ द पिन, ऑफ किसी एक पोर्ट पिन या पोर्ट C के पिन पे वो 1 और 0 लॉजिक भेज सकता है विदाउट चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द रेस्ट ऑफ द 7 पिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8255। इसी तरह से एक और हमें IC पढ़ इस लेक्चर में हम देख रहे हैं 8253 एक IC होती है। ठीक है, अभी हमने 8255 पढ़ा था, ये है 8253 IC। ठीक है, 8253 में क्या है कि द इंटेल 8253 ये प्रोग्रामेबल इंटरवल और टाइमर कंट्रोल, टाइमर ये और काउंटर IC है। ठीक है, ये क्या करता है, इट कैन जनरेट एक्यूरेट टाइम डिलेज एंड वेव फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्या है कि ये जो आपके बहुत सारे टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, और या वेव फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट टाइम डिलेज और वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए ये वाली IC यूज़ कर जाती है। ये 0 से 2 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है या वेव फॉर्म है या फिर इन अदर वर्ड डिले है, उसको यूजिंग सॉफ्टवेयर ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये 24 पिन की IC और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो उसमें क्या है कि जब आप जानते हो कि टाइमर या काउंटर में जो बनता है वो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू बनते हैं, तो इसमें 3 आइडेंटिकल बट इंडिपेंडेंट 16 बिट काउंटर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 3 आइडेंटिकल बट इंडिपेंडेंट 16 बिट काउंटर। कोई भी काउंटर जो होता है कैन फंक्शन एज आइदर 16 बिट बाइनरी काउंटर और BCD काउंटर, या तो फिर बाइनरी काउंटर की तरह यूज़ करते हैं। बाइनरी काउंटर में यूज़ करेंगे तो उसका जो 16 बिट का काउंट होगा 000 से FFF तक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर BCD काउंटर की तरह यूज़ करेंगे तो वो 000 से 999D तक वो काउंट कर सकता है। ओके, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ लेना।